जन्माष्टमी का पर्व नजदीक आ रहा है और इस अवसर पे आज मैं बनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण भगवान कान्हा जी के लिए मेरा फेवरेट बहुत ही स्पेशल मटकी केक। ये कान्हा जी का बर्थडे केक है और सोचिए जब मैं इस केक को बना सकती हूँ तो आप भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हाउसवाइफ हूँ, कोई केक बेकर नहीं हूँ, मास्टर शेफ नहीं हूँ, मैंने कोई केक की क्लासेस भी ज्वाइन नहीं करी है। मैं तो शौकिया बनाती हूँ और आपके साथ रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो मैं आज आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कोई नहीं बताएगा, तो आप भी आसानी से जन्माष्टमी पे ये बर्थडे केक बना सकते हैं। तो चलिए नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मटकी केक बनाने के लिए मैं ये वनीला स्पॉन्ज एगलेस केक यूज कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में शेयर की थी, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी ऊपर मिल जाएगा। इसको हम 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया वनीला स्पॉन्ज एगलेस केक है। हम कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो एगलेस ही बनाएंगे। ब्रेड नाइफ से इसे कट करेंगे, जिसमें दांते होते हैं तो आसानी से ये कट जाएगा। अब ये देखिए एक मैंने स्लाइस ली है, इसे शुगर सिरप से मॉइस्ट करूंगी मैं, ताकि एक तो ये नरम हो जाएगा और दूसरा स्वीट भी हो जाएगा। अब इस पर लगाएंगे ये व्हिप्ड क्रीम, खूब सारी लगानी है आपको। जितना केक की थिकनेस दिख रही है आपको नीचे वाली लेयर की, उतनी ही आपको ये लेयर लगानी है और इसे आप इस तरह से नाइफ से स्प्रेड कर दीजिए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये मैंगो पल्प या मैंगो क्रश। आप पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी क्रश भी यूज कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब दूसरी लेयर को भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम रिपीट करेंगे। मैं अपने केक को मैंगो फ्लेवर देने वाली हूँ, इसलिए मैं ये मैंगो क्रश यूज कर रही हूँ। आप फ्रेश फ्रूट्स की प्यूरी बना करके भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे पीसेस करके भी बीच में ऐड कर सकते हैं। आप अपने केक को कुछ भी और एडिशनल जो है फ्लेवर या टच दे सकते हैं। तीनों लेयर लगा दी मैंने। अब टॉप पर हम वो जो हमने टॉप की लेयर निकाली थी वही ऊपर रखनी है, इससे डोम शेप मिलेगा। अब जो क्रीम है उसको आप एक पाइपिंग बैग में भर लीजिए, इससे केक की फिनिशिंग करने में आसानी हो जाती है। देखिए गैप्स जो है ना सारे फिल हो जाएंगे बहुत अच्छे से, और कहीं भी केक हमारा अंदर से बिना क्रीम के नहीं रहेगा और फिनिशिंग भी बहुत जल्दी होती है। अब केक को देखिए इस तरह से नीचे थोड़ा ऑब्लिक कट दे दीजिए, थोड़ा तिरछा कट, इससे हमें वो परफेक्ट डोम शेप मिल जाएगा। अगर आपने केक का बेस जो है घर पर बनाया है और वो ऊपर से फूला नहीं है, डोम शेप नहीं आ रहा, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्रीम से अपने आप डोम शेप आ जाता है। एक्स्ट्रा क्रीम लगा दीजिए ऊपर तो डोम शेप आ जाएगा। देखिए मैं अच्छे से गैप भर रही हूँ, जहां जहां भी गैप दिख रहे हैं। पाइपिंग बैग से बस इतना ही फर्क पड़ता है और केक की जो है फिनिशिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखिए ऊपर से थोड़ा और डोम शेप दे रही हूँ मैं। मटकी शेप देने के लिए केक को पहले ऐसे बॉल जैसा शेप देना होता है। अब देखिए ये ऑफिस फाइल जो होती है ना फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरह से कुछ पीसेस में काटा है। मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये बड़ा पीस मैंने काटा है और एक ये लंबा इस तरह से काटा है मैंने ये पीस। इस तरह से आप घर में पीसेस काट सकते हैं। ये देखिए आगे से मैंने ये गोल काटा है और एक मैंने इस तरह से काटा है। कहाँ कहाँ यूज होंगे मैं आपको बताऊंगी। और आप इस तरह से ये प्लेइंग कार्ड्स भी ले सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। अब जो बड़ा पीस था उससे हम ये फिनिशिंग कर देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा तो फिनिशिंग होगी नहीं, क्योंकि हम घर में ही बना रहे हैं। जो बड़े बड़े बेकर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं फिनिशिंग, पर फिर भी काफ़ी हद तक हो गई है। अब एक टिप देती हूँ आपको, जो नाइफ है उसको गैस की फ्लेम पर हल्का सा गर्म करके और उसको जो है केक के ऊपर घुमा दीजिए। इससे सरफेस एकदम स्मूथ भी हो जाएगी और इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। आप देखिएगा फर्क मैं दिखाती हूँ आपको। पूरे केक पर फेरने के बाद ये देखिए कितनी स्मूथनेस आ गई है ना एकदम से। ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्रीम मेल्ट हो जाएगी। अब हम मटकी की बनाएंगे गर्दन, यानी मटकी का मुंह बनाएंगे। तो बस इस तरह से घुमाते जाइए एक हाथ से रोटेटिंग टेबल को और इसके ऊपर इस तरह से कर दीजिए। आपको अभी फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी, बस आप तो केवल एक रफली डालते जाइए इसके ऊपर। अब ये जो मैंने एक काटी थी शीट, उससे मैं इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दूंगी ऊपर से साइड से। मटकी केक बनाने में थोड़ी सी फिनिशिंग ज्यादा लगती है और इसमें क्रीम भी थोड़ी ज्यादा लगती है। कितनी क्रीम लगी, क्या क्या कितनी कितनी चीजें यूज हुई है, सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड से थोड़ा स्मूथ करके जो मैंने आगे से गोल कट वाली स्ट्रिप काटी थी उससे मैं अंदर से ये देखिए फेरूंगी। अब थोड़े से इसको हम गर्दन को तिरछा शेप देंगे, यानी ऐसा वाला शेप देंगे जैसे नीचे से कम चौड़ा ऊपर से चौड़ा। तो थोड़ी सी लेयर में और लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर से गर्दन थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे मैं फिनिशिंग करती जाऊंगी आपको पता लगता जाएगा।
अगर फिनिशिंग करते करते आपकी जो क्रीम है थोड़ी सी मेल्ट होने लग जाए और फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और उसके बाद दोबारा से अपना काम स्टार्ट कीजिए। उससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से हो जाती है क्योंकि काम करते करते क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अब देखिए ये स्पेशल जो स्ट्रिप काटी थी ना, इससे हम ये केक की जो नेक है ना उसकी फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्ट इससे फिनिशिंग हो जाएगी और ये मैंने खुद से जुगाड़ लगा के इस तरह से स्ट्रिप्स काटी हैं। अंदर से भी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं और बाहर से भी देखिए अब आ गया ना, आपको शेप दिख रहा है ना गर्दन का, थोड़ा सा तिरछा शेप आ गया है। पहले एकदम सीधी गर्दन थी जो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा शेप दे दिया। ऊपर से नाइफ से इसको इस तरह से स्मूथ करते जाइए। जितना आपसे हो सकता है उतनी फिनिशिंग कर सकते हैं क्योंकि बाद में तो वैसे भी हमें इसके ऊपर से और डिजाइन बनानी है तो सब छुप जाएगा। देखिए होगी ना, मटकी शेप बन गया। देखिए अब आप हंसना मत कि मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है। अब मैं ले रही हूँ नेचुरल ग्लेज। ये मार्केट में बनी बनाई भी मिलती है और इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्राउन कलर, साथ ही मैं डाल रही हूँ ये गोल्डन कलर मेटेलिक वाला जिससे शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी हमारी मटकी में। इसके अलावा ये ऑरेंज कलर और लेमन येलो कलर, ये सब मिलाकर के मुझे वो शेड देंगे जो मैं चाह रही हूँ। थोड़ा डार्क येलो कलर चाह रही हूँ मैं, बसंती पीला कलर जो होता है ना वो, और शाइनिंग वाला। तो ये सब मिला के मैंने देखिए ये शेड तैयार किया है। आप अपनी पसंद का शेड दे सकते हैं, मार्केट में बने बनाए शेड भी मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं। मैंने इसको पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब धीरे धीरे इसको पोर करेंगे। ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इसको पोर करने से पहले मैंने अपनी मटकी को 15-20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए। अब देखिए अपने आप फैल जाएगा ये, क्योंकि ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है ना, मटकी को अपने आप ही कवर कर लेगा। जहाँ जहाँ आपको गैप दिख रहा है वहाँ वहाँ आप इसको कोन से डालते जाइए। जब आप एक बार मटकी तैयार कर ले तभी ये लास्ट में नेचुरल ग्लेज बनाइए, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है थोड़ी सी। और हल्का सा गुनगुना सा इसको रखिए पोर करने से पहले। देखिए अंदर भी थोड़ा सा मैंने फैला दिया, कितना बढ़िया लग रहा है ना शेड, शाइनिंग कितनी अच्छी आई है। अब इसको उठा करके हम इजीली एक केक बोर्ड पे या प्लेट आपके घर में हो प्लेट में रख लीजिए ताकि केक को इधर उधर मूव करने में आसानी होगी। रोटेटिंग टेबल थोड़ी ले जाएंगे हर जगह। अब पाइपिंग बैग के अंदर व्हिप्ड क्रीम भर लीजिए, कट बहुत छोटा लगाइए और मटकी पे बनाइए इस तरह से कुछ डिजाइन। मैंने तो ये नोजल लगा ली क्योंकि मेरे पास ये बना बनाया रखा था पाइपिंग बैग। व्हिप्ड क्रीम में मैंने थोड़ी सी अमूल की फ्रेश क्रीम मिला के इसको पतला कर लिया है ताकि डिजाइन बनाने में आसानी हो जाएगी। डिजाइन अब आप अपने हिसाब से जैसा चाहे बना सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से बड़े गोले और इसी को क्रॉस करते हुए एक बार और गोले बनाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरह से कान्हा जी की मटकी है, जितना अच्छे से डिज़ाइन करें उतना अच्छा लगेगी ये। अगर आप मेहंदी लगाना जानते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ये उसी तरीके का काम है। आप थोड़ा सा गाढ़ा नेचुरल ग्लेज बना करके उसमें ब्लैक कलर ब्राउन कलर का शेड दे करके भी ये डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बना लिया है जैसा मुझे समझ में आया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छी बन गई है। अब ये घास बनाने का नोजल होता है, उसको पाइपिंग बैग में लगा करके और इस तरह से आप व्हिप्ड क्रीम में ग्रीन कलर का फूड कलर ऐड करके और घास बना सकते हैं। इससे ऐसा लुक आएगा जैसे हमारी मटकी जो है कान्हा जी की वो घास के ऊपर रखी हुई है, तो वो एकदम नेचुरल लुक आएगा और सुंदर लगेगी। मुझे मटकी के नीचे घास का बेस चाहिए था, इसलिए मैंने मटकी को प्लेट के ऊपर पहले ही रख दिया था। अब बारी आती है मटकी को मक्खन से भरने की। तो बस इस तरह से व्हिप्ड क्रीम को आप इसमें डालते जाइए। पाइपिंग बैग में थोड़ा बड़ा कट लगाइए और व्हिप्ड क्रीम को इस तरह से यहाँ डालते जाइए। तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मटकी में से मक्खन गिर रहा हो। भाई कान्हा जी की मटकी है तो मक्खन तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मटकी बनाई ही हमने इसीलिए थोड़ा बाहर गिरता हुआ बना देती हूँ मैं, इससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। अब ये सिल्वर एडिबल बॉल्स हैं जिससे मैं ये मटकी को डिज़ाइन कर रही हूँ। सच में फ्रेंड्स मेरी बकेट लिस्ट में था ये मटकी वाला केक जिसे मैं कब से बनाना चाह रही थी, पर अब की बार तो मैंने सोच ही लिया था कि बनाना ही है। अब ये देखिए चॉकलेट के रोल्स इस तरह से बाजार में मिलते हैं, वो मैंने यहाँ लगा दिया है। इससे ऐसा लुक आएगा जैसे कि ये कान्हा जी की बांसुरी हो। थोड़ा सा इसकी टिप को मैंने डिज़ाइन कर दिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के अवसर पर मेरे तो स्पेशल कान्हा जी हैं, उनके लिए मैंने ये बनाया है मटकी केक, उनका हैप्पी बर्थडे केक। इसे बनाकर मुझे खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मैंने बना लिया है आखिर जो मैंने सोचा था। तो आप भी बनाइए कान्हा जी के लिए घर पर ये मटकी माखन वाला बर्थडे केक। मैंने आपको सारे टिप्स दे दिए हैं, आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ये केक आपको बेकरी शॉप पर नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी।